अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़ा तो जो भी प्रॉब्लम थे वो डिस्कस हो चुके हैं और आज हम नए टॉपिक के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ आज आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपाउंड्स के हवाले से डिस्कशन जो थी उसमें हम पोलर और नॉन पोलर को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, उनके बारे से डिस्कशन करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और उसके बाद फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, तो वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है व्हाट आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि ये होते क्या है और फिर हम चले जाएंगे टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा देखें, जहां तक बात है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनमें के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो था उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, एग्जाम्पल दे चुके हैं, ठीक है। एक रिवाइज करने के लिए, ना मेन पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लिख दूंगा, उसके बाद फिर हम जो है उसको बेस बनाते हुए अपने प्रॉपर्टीज की तरफ को मूव कर जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल थी, आपने लास्ट टाइम भी जो है इस एग्जाम्पल को समझा था गौर से। देखो, ये हमारे पास अमोनिया है और इसमें नाइट्रोजन के पास मौजूद है एक लोन पेयर। और लोन पेयर क्या था? हमने कहा था कि द इलेक्ट्रॉन पेयर that will never take part in bond formation, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो नाइट्रोजन will have one lone pair, ठीक है। अब क्या है जी कि हमारे पास एक और H पॉजिटिव आयन मौजूद है। ये H पॉजिटिव आयन हम कहते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर इट कैरी नो इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अब क्या होगा कि द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल ट्रांसफर टू द H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि कुछ ये है, ये ठीक हो गया। सो ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स दैट कैरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर, द बॉन्ड पेयर इज आप कह लें कि डोनेटेड बाय ओनली सिंगल स्पीशी, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड स्पीशी। इस तरह के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, ये हम पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। अब जहां तक इनकी प्रॉपर्टीज की बात है, जहां तक इनके हवाले से हम ये बात कहें कि ये प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो क्या होती हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मैच करती हैं विद कोवेलेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स थे उनसे मैच करती है, ठीक है। और जहां तक बात है उन प्रॉपर्टीज की जो कि सेम है, मैच करती हैं, वो जरा रिवाइज भी कर लेते हैं। पहला तो ये हम ये बात कहते हैं कि सबसे पहले तो डिसॉल्व होने की बात कर लेते हैं, रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि ये डिसॉल्व किस में होते हैं, किस में नहीं होते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जो है दे आर सिमिलर टू द कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये टिपिकल नॉन पोलर कंसीडर होते हैं, ठीक है। जब ये नॉन पोलर कंसीडर होते हैं तो फिर ये डिसॉल्व होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। सो यहाँ लिख लेते हैं दीज कंपाउंड्स dissolve, these compounds dissolve in organic solvents and are very less soluble in
वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। रीजन मैंने बता चुका हूं कि इनकी भी जो नेचर है वो चूंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह से होती है, तो जो है नॉर्मली हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं नॉन पोलर होने की वजह से, ठीक है। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक हो गया। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किस हवाले से, हमने सॉल्युबिलिटी के बारे से जो है वो बात कर ली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी अपीयरेंस की, कि किस तरह से मौजूद होते हैं, किस स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, तो नॉर्मली हम ये बात कहते हैं कि दे आर रिजिड कंपाउंड्स, ठीक है, विद डार्क पोल, ठीक हो गया। ये क्या होते हैं, रिजिड कंपाउंड होते हैं विद डार्क पोल। रिजिड मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है। मोस्टली these compounds are rigid, ठीक है। ये rigid का मतलब क्या होता है, हार्डनेस, इट्स लाइक ये rigid सब्सटेंस है, ठीक हो गया। तो these are rigid compounds, ठीक हो गया। so rigid, ठीक है, rigid compounds with dipole, ठीक हो गया। यानी इनके अंदर सम काइंड ऑफ पोल्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, सम काइंड ऑफ पोल्स होते हैं। लेकिन जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कि हम पानी में डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं, पॉजिटिव केटायन एनायन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बना लेते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर लेते हैं विद वाटर, ठीक है। जहां तक इन कंपाउंड्स की बात है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात है, दे कैरी द पोल्स, ठीक है, बट दे विल नेवर आयनाइज इटसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को आयनाइज नहीं करते, यानी कि आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, आयंस में टूटते नहीं है, इसी वजह से ये डिसॉल्व नहीं होते इतनी आसानी से पानी के अंदर, ठीक हो गया। सो मोस्टली रिजिड होते हैं, हार्ड इनफ होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म के अंदर ही होती है, लेकिन हार्डनेस कम होती है एज कंपेयर टू आयनिक, ठीक है। और साथ में दे कैरी द डायपोल, ये पोल्स कैरी कर रहे होते हैं, जैसे लाइक आपने ये देख लिया, ठीक हो गया। सो इस तरह की जो है वो हमारे पास इसके अंदर सिचुएशन होती है, ठीक है। बाकी जहां तक बात है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इनकी नेचर जो है दैट इज क्वाइट सिमिलर विद कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो ये भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें कंडक्टेंस हो नहीं सकती, ठीक है, ऐसे जो है कंडक्टेंस नहीं होगी, ठीक हो गया। रिजिड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होगा, लेकिन लेस देन आयनिक कंपाउंड्स होगा, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनका इंट्रोडक्शन और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझ आई होंगी। ये तमाम पॉइंट्स आपके जहन में बैठ चुके होंगे। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू एनी पॉइंट, आप मुझसे पूछ सकते हैं कैंपस ऐप के थ्रू, मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे जो है मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।